हे दोस्तों, क्या हाल है। तो आज हम बात करने वाले हैं स्मार्टफोन्स के एडवांस और नए सेंसर्स के बारे में जो 2026 में इनोवेट हुआ है। जो पहला सेंसर है वो है 1 इंच कैमरा सेंसर। तो ये जो सेंसर है ये अभी कैमरा में काफी ट्रेंडिंग चल रहा है, पर क्या ये सिर्फ मार्केटिंग है या सच में गेम चेंजर है 2026 में। तो देखते हैं। ये जो सेंसर है ये सेंसर नॉर्मल सेंसर से काफी बड़ा होता है। आपको तो रूल पता ही होगा, फोटोग्राफी में जितना ज्यादा कैमरा लाइट कैप्चर करेगा उतना ज़्यादा बेटर क्वालिटी का फोटो आएगा। तो इस सेंसर का जो काम है, हेल्प है, वो है रात में जो फोटोग्राफी होती है वो काफ़ी क्लियर दिखता है और नॉइज कम दिखता है उसमें, क्योंकि सेंसर्स बड़ा है तो लाइट ज़्यादा कैप्चर करता है। तो दूसरा बड़ा एडवांटेज है वो है नेचुरल बैकग्राउंड ब्लर। तो जो बैकग्राउंड ब्लर है वो भी नेचुरल तरीके से होता है, वहां पे भी कोई फेड नहीं होता। मतलब फोन में आपको डीएसएलआर समान पोर्ट्रेट लुक मिलेगा। डायनामिक रेंज हो गया वो भी काफी अच्छा रहता है। जो स्काई है वो भी डार्क ब्लू दिखते हैं, उसके बाद जो शैडो है वो भी काफी निखर के दिखता है फोटोज में इस सेंसर के हेल्प से। काफी अच्छा सेंसर है ये सेंसर फोन में रहना काफी इंपॉर्टेंट है आज के जमाने में। लेकिन एक बड़ा जो डिसएडवांटेज है इस सेंसर का वो है कि सेंसर बड़ा होने के कारण कैमरा का जो बम्प है वो काफी बड़ा दिखता है फोन का, जो थोड़ा सा ऑकवर्ड फील होता है, बल्कि फील देगा फोन को ये सेंसर अगर फोन में है तो। पर और दूसरा जो है, ये सेंसर के जो फोन है वो भी काफी महंगे आते हैं, ये प्रीमियम लेवल के फोन में आते हैं। ये आपको Xiaomi 17 अल्ट्रा हो गया, या ओप्पो का Find X9 Pro हो गया, या वीवो का X200 X300 सीरीज, उसमें ये सेंसर आपको देखने मिल जाता है। पर आपको अगर सीरियस फोटोग्राफी फोन में चाहिए तो ये सेंसर होना बहुत इंपॉर्टेंट है आज के जमाने में। जो दूसरा सेंसर है वो है लीडार और टीओएफ। अगर कैमरा सेंसर जो है वो फोन की आंखें है, तो लीडार और टीओएफ वो फोन का दिमाग है। जो लीडार है वो एक्चुअली क्या करता है, वो एक लेजर बीम छोड़ता है और देखता है कि सब्जेक्ट कितना दूर है, तो फिर वो फोकस करता है। मान के चलो सब्जेक्ट मेरा थोड़ा दूर है तो वो एक लेजर बीम, इनविजिबल बीम छोड़ेगा। उसके बाद वो देखेगा कि हाँ भाई सब्जेक्ट कितना दूर है, और फिर उसके हिसाब से वो इंस्टेंट फोटोग्राफी करता है या इंस्टेंटली फोकस करता है कोई भी सब्जेक्ट को। ये सेंसर जो नाइट टाइम में काफी काम आता है, क्योंकि रात में फोकस करना आपको भी पता होगा, जो पुराने फोन्स थे उसमें रात में फोकस करना काफी इशू रहता था कोई एक सब्जेक्ट पे। बट ये जो सेंसर है, लीडार सेंसर है, ये इंस्टेंटली फोकस करता है कोई भी सब्जेक्ट पे। और जो टीओएफ सेंसर है वो इंफ्रारेड जो लाइट होता है उसका एक फ्लैश छोड़ता है, तो उससे क्या होता है, परफेक्टली पोर्ट्रेट ब्लर होता है उससे। इसका फायदा क्या होता है, जो पोर्ट्रेट होता है उसमें आपने देखा होगा जो पुराने फोन्स थे उसमें कुछ कान के कुछ हिस्से कट जाते थे या बाल के कुछ हिस्से कट जाते थे, इसके लिए है ये सेंसर। आपका फोटो ज्यादा सुंदर दिखेगा इसमें। जो दोनों सेंसर के जो काम है, जो लीडार सेंसर है वो एक्यूरेट और लॉन्ग रेंज के लिए है, और जो टीओएफ सेंसर है वो परफेक्ट पोर्ट्रेट के लिए। थोड़ा डिसएडवांटेज है वो है ये जो सेंसर है ये महंगा सेंसर है। आई मीन ये आपको महंगे फोन में देखने मिलेगा, सस्ते फोन में तो देखने नहीं मिलेगा ये आपको। और जो इसका एक दूसरा डिसएडवांटेज है, क्योंकि आपको फोटोज में रियल लाइफ में ऐसा बहुत ज्यादा फर्क नहीं दिखेगा। अगर आप बहुत ध्यान से देखोगे तो आपको डिफरेंस दिखेगा, बट रियल लाइफ में इसमें डिफरेंस बहुत कम दिखेगा आपको। तो तीसरा सेंसर है वो एक्सटर्नल टेम्परेचर सेंसर। इसका काम है, आपका स्मार्टफोन यहाँ पे थर्मोमीटर का काम करता है। ये सेंसर बिना टच किए फोन का टेम्परेचर है वो मेजर करता है। बस फोन को पॉइंट करो और रीडिंग अपने आप मिल जाता है। ये इंफ्रारेड टेक्नोलॉजी में काम करता है, इंफ्रारेड बीम टेक्नोलॉजी में काम करता है। तो इसका काम क्या है, जैसे आपको फीवर है तो आपने एक बीम अपने बॉडी पे छोड़ा, वो चेक कर लेगा कि अभी कितना टेम्परेचर है आपका, या कॉफी हो गया वो कितना हॉट है, या पानी हो गया वो कितना हॉट है। आप उसमें इंफ्रारेड बीम छोड़ो तो वो टेम्परेचर बता देगा कि हाँ भाई ऐसा ऐसा है, ऐसा ऐसा टेम्परेचर है इसका। आपको अगर अपने फोन हो गया या लैपटॉप हो गया उसका हीट मेजर करना है कि हाँ कितना हीट है अभी, तो उस ये भी मेजर कर लोगे आप इसके हेल्प से। तो ये काफी यूजफुल सेंसर है। तो मेन यूज इसका यही लगता है कि अगर फोन का टेम्परेचर हाई है तो आप देख सकते हो इसके हेल्प से कि हाँ भाई, लेकिन अपने खुद के फोन का टेम्परेचर कैसे देखोगे ये नहीं पता मुझे। बट दूसरे फोन का सेंसर आप इसमें चेक कर सकते हो। जैसा मेरे पास दो फोन है, एक फोन का टेम्परेचर हाई हो रहा है तो मैं दूसरे फोन से इसको चेक कर सकता हूँ कि हाँ भाई टेम्परेचर इसका अभी 40 हो रहा है या 45 हो रहा है, तो उसके हिसाब से मैं इसको रेस दूँ। तो ये एक मस्ट है सेंसर तो नहीं है फोन में। बट अगर ये सेंसर ना भी रहा फोन में तो ऐसा कुछ बहुत ज्यादा बिगड़ेगा नहीं फोन में। इसका जो डिसएडवांटेज है वो है वो इतना एक्यूरेट नहीं रहता। अगर आप जो मेडिकल में थर्मोमीटर मिलते हैं उनसे कंपेयर करोगे तो ये इतना एक्यूरेट नहीं रहता। ये काम चलाने लायक है, आपको इसमें टेम्परेचर जो है वो 100% एक्यूरेट तो नहीं रहता है, तो आप इसमें पूरी तरीके से रिलाय मत रहिए। ये कैजुअल टेक लवर के लिए है, कैजुअल चीजों के लिए है। ये एक प्रोफेशनल ग्रेड तो नहीं बोलूंगा मैं इस सेंसर को।
पर आगे चल के क्या पता कुछ अपग्रेड आएगा इसमें। अब बात करते हैं UWB सेंसर, जो अल्ट्रा वाइड बैंड सेंसर है उसके बारे में। ये एक ब्लूटूथ का सुपर एक्यूरेट वर्जन है जो अभी 2026 में इनोवेट हुआ है। ब्लूटूथ को सिर्फ ये पता था कि हाँ भाई डिवाइस जो है वो 10 मीटर या 12-15 मीटर के रेंज में है या नहीं है, बट ये आपको एक्चुअली में उसका एग्जैक्ट लोकेशन बताएगा कि वो कहाँ पे है। अभी ये एक रडार के समान काम करता है। फोन जो है वो आपका सिग्नल भेजेगा, सिग्नल आते समय वो एग्जैक्टली कैलकुलेट करेगा कि वो कितने दूर में है। ये सेंटीमीटर लेवल पे ये कैलकुलेट करता है, तो ये बहुत ज्यादा एक्यूरेट है। तो इसका जो बड़ा फीचर है वो है, अगर आपका जो चाबी है वो घूम गया कहीं या आपका कोई चीज घूम गया कहीं, तो वो आपको एग्जैक्टली बता देगा कि भाई वो चीज कितना दूर है। आई मीन कितने सेंटीमीटर दूर है, या कितना लेफ्ट में है, राइट में है, आगे है, पीछे है, कहाँ पे है, वो एग्जैक्टली बता देगा ये सेंसर आपको। तो ये काफी स्मार्ट सेंसर है। तो ये सेंसर का और एक काम भी है, जैसा आपका फोन अगर कार से कनेक्टेड है तो ये सेंसर क्या करेगा, जैसे ही आप कार के पास जाओगे तो अपने आप कार को अनलॉक कर देगा, जैसे ही कार से दूर जाओगे सेंसर जो है कार को लॉक कर देगा। तो ये काफी फ्यूचरिस्टिक आपको चीजें प्रोवाइड कर देगा ये सेंसर। तो उसका और एक यूज है, मान के चलो आपने अपने रूम के जो लाइट से उससे ये सेंसर को कनेक्ट किया है, तो जैसे ही आप रूम के अंदर आओगे वैसे ही लाइट्स चालू हो जाएगी, जैसे ही बाहर जाओगे लाइट्स बंद हो जाएगी। तो ये काफी कन्वीनियंट है और ये फ्यूचरिस्टिक लुक देता है। तो अगर आपको जो गैजेट्स है फ्यूचर के लिए, तो ये काफी इनोवेटिव वे है उसको आगे बढ़ाने का। तो ये एक प्रीमियम फोन में आता है ये फीचर, ये आपको सस्ते फोन में या कम रेंज के फोन में ये फीचर आपको नहीं मिलेगा। और ये फीचर जो है मैंने बताया आपको, ये तभी यूज होगा अगर आपके कार में UWB सेंसर होगा और फोन में भी होगा। जब ये दोनों कनेक्टेड रहेगा तब ये फीचर काम करेगा। ये भी एक इसका एक डिसएडवांटेज है। अगर आपके फोन के आपके घर के लाइट्स में भी ये फीचर अवेलेबल है UWB, तो अगर फोन में भी अवेलेबल है और तब कनेक्ट हुआ उसके बाद ही ये फीचर काम करेगा। बट अगर ये मान के चलो ये फीचर काम करने लगा, तो आप खुद सोचिए कि कितना फ्यूचरिस्टिक है, ये कितना ज्यादा अच्छा है। और जो अगला सेंसर है वो है फ्लिकर सेंसर। तो क्या कभी आपने नोटिस किया है कि जब आप टीवी स्क्रीन के सामने हो गया, LED लाइट के सामने हो गया, जब आप वीडियो बनाते हो तो आपको एक अजीब सा ब्लैक डॉट का फ्लिकर दिखता है, ऊपर नीचे होता रहता है। ये इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करता है ये सेंसर, जो फ्लिकर सेंसर है। एक्चुअली जो लाइट है वो कभी भी कांस्टेंट नहीं रहती, वो हर सेकेंड या हर माइक्रो सेकेंड में ऑन ऑफ होता रहता है, पर वो अपने आंखों को नहीं दिखता है, पर कैमरा इसको सेंस कर लेता है, पकड़ लेता है, तो इसके वजह से वो फ्लिकरिंग इशू आता है। तो ये जो सेंसर है फ्लिकर सेंसर, एक्चुअली ये काम कैसे करता है। अब ये सेंस करता है, पहले तो ये देखेगा कि हाँ भाई लाइट की जो फ्रीक्वेंसी है वो किस रेंज में चल रही है, उसके हिसाब से स्मार्टली अपने आप को अडॉप्ट करता है उस लाइट के हिसाब से, और ये फ्लिकरिंग इशू को है ये कंप्लीटली खत्म कर देता है। तो इसका जो रिजल्ट है वो क्या आता है, जो फ्लिकरिंग है वो फ्री हो जाता है, वो दिखता नहीं है, वो अजीब नहीं दिखता। मतलब अगर आप LED स्क्रीन में कैमरा डालोगे तो अजीब नहीं दिखेगा, वो एक सही तरीके से आपको सब कुछ दिखा देगा जो आप देखना चाहते हो। इसका जो बेनिफिट है वो है, जो रियल लाइफ फोटो आप देखोगे तो वहां पे फोटो काफी अच्छा दिखेगा। टीवी अगर आप टीवी रिकॉर्ड कर रहे हो अपने फोन से तो वहां पे भी अच्छे से दिखेगा, वो मतलब फ्लिकरिंग इशू वहां भी नहीं दिखेगा टीवी में भी। और स्लो मोशन वीडियो वो सबसे इंपॉर्टेंट है, स्लो मोशन वीडियो आप अगर ले रहे हो तो वहां पे भी आपको एक्यूरेट रिजल्ट दिखेगा, वहां पे भी आपको फ्लिकरिंग इशू नहीं दिखेगा। ये जो फीचर है ये आपको फ्लैगशिप फोन जो हो गया, जो महंगे फोन हो गया, उसमें ही देखने मिलेगा। और डिफरेंस इसमें तभी दिखेगा जब आप इंडोर शूटिंग कर रहे हो। आउटडोर शूट में तो आपको डिफरेंस नहीं दिखेगा क्योंकि सनलाइट आता है उसमें। बट जब आप इंडोर शूटिंग कर रहे हो, टीवी का शूटिंग कर रहे हो या स्लो मोशन वीडियो शूटिंग कर रहे हो, तो आपको वहां पे डिफरेंस दिखेगा आपको। और ये काफी प्रीमियम फीचर है मेरे हिसाब से, तो ये सबसे ज्यादा यूजफुल फीचर है। ये एक छोटा फीचर है बट जो क्रिएटर्स हो गए, जो वीडियो बनाते हैं, उनके लिए काफी इंपॉर्टेंट फीचर है। तो ये कुछ था इस बार के सेंसर्स में, जो 2026 में जो इनोवेटिव सेंसर लॉन्च हुए हैं। आप मुझे कमेंट में बताइए कोई सेंसर मुझसे छूट गया हो तो। पर ये जितना भी सेंसर मैंने बताया ये सब इनोवेटिव सेंसर है, ये सब काफी अच्छे सेंसर है। तो तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।